बिल्कुल आपको भरोसा नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये सच है। कल से जो खबरें सामने आ रही थी छन छन कर कि क्या सीज फायर हो गया है, अब खबर आ रही है कि सीज फायर एक साजिश थी और ईरान के खिलाफ एक बड़ी साजिश रचने की कोशिश कर रहा था अमेरिका। लेकिन ईरान भी ईरान ठहरा, उससे इस साजिश का अनुमान था। ईरान को पहले से पता था कि अमेरिका कोई साजिश रच रहा है और उसकी कोई खतरनाक साजिश है, या फिर इजराइल जो है वो इस सीज फायर को कंटिन्यू नहीं होने देना चाहता। ये बड़ी खबर है। सवाल है कि ईरान पर रिफाइनरी पर फिर किसने हमला किया, लेबनान में 100 जगहों पर हमला कैसे हुआ, और इसके बाद ईरान ने फिर से हमला शुरू कर दिया है। सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं इस समय की, और ये वो खबर है जिसके बाद दुनिया सकते में है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ युद्ध से निकलना था? ये सबसे बड़ा सवाल है और सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं कि सीज फायर की हवा निकल गई है। ईरान और अमेरिका के बीच 2 हफ्ते के संघर्ष विराम ऐलान के बाद IRGC ने चेतावनी दी है कि उसे अमेरिका के वादों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। बयान में कहा गया है कि हमारी उंगली अभी भी ट्रिगर पर है, सेनाएं पूरी तरह अलर्ट और तैयार हैं और दुश्मन ने कोई गलती की तो तुरंत जवाब दिया जाएगा। इसके बाद दरअसल इजराइल नहीं चाहता है कि यह सीज फायर हो, क्योंकि इजराइल की अपनी जिंदगी फंसी हुई है, क्योंकि इजराइल पर बचना इजराइल का नामुमकिन है। तो ये बड़ी खबर बता रहा हूं इस समय की। एक और बड़ी खबर बता रहा हूं, सबसे बड़े जो तेल ईरान के रिफाइनरी पर हमला हुआ, उसके बाद ईरान ने सऊदी अरेबिया के ईस्ट पाइपलाइन जो कि लाल सागर तक जाता है, उस तेल पाइपलाइन को उड़ा दिया है। तो ये सीज फायर की खबरें जो हैं वो अभी तक झूठी साबित हो रही है और लगातार ये हमले बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं आपको कि सीज फायर, जब मैं इस समय बात कर रहा हूं, इस समय एग्जैक्टली अभी बड़ा युद्ध चल रहा है। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। तो लगातार सीज फायर की बात जो है वो झूठी साबित हो रही है। और क्या अमेरिका का कोई प्लानिंग था? क्या अमेरिका अपने सैनिकों को निकालना चाहता था, इसलिए उसने सीज फायर का ऐलान किया? तो सबसे बड़ी खबर अभी बता रहा हूं, शिपिंग सूत्रों से हवाले से रॉयटर्स की रिपोर्ट है। होर्मुज डल जमरू मध्य में फंसे कई जहाजों को ईरानी नेवी फोर्स से सूचना मिली है कि स्ट्रेट अभी भी बंद है। तो क्या ये सीज फायर की पूरा नौटंकी जो है होर्मुज स्ट्रेट से तेल और गैस निकालने के लिए किया गया था, ताकि अमेरिका को और कुछ दिनों की मोहलत मिल जाए, क्योंकि सारे शिप फंसे हुए थे। अब खबर है, ईरान के फोर्स न्यूज की रिपोर्ट है, हाल के घंटों में होर्मुज जल डमरू मध्य मतलब होर्मुज स्ट्रेट में तेल टैंकरों की आवाजाही रोकी गई। लेबनान पर इजराइल ने हमला को सीज फायर का खुला उल्लंघन बताकर होर्मुज स्ट्रेट को फिर से बंद करने की कवायद की है। तो क्या ये अमेरिका ने बड़ा झूठ बोला था होर्मुज स्ट्रेट को बंद खोलने के लिए, ताकि कम से कम 100, 150, 200, 300 के करीब जहाज फंसे हुए हैं, अगर वो तेल और गैस अमेरिका और इजराइल को मिल जाता है, खाड़ी देशों को मिल जाता है, तो क्या इस युद्ध में अमेरिका फिर से जान फूकेगा? तो क्या होर्मुज स्ट्रेट के बहाने ये सीज फायर की कोशिश है? लेकिन इस सीज फायर के पीछे कहा जा रहा है, सोचिए, पाकिस्तान कोई सीज फायर कराएगा तो आप समझ सकते हैं कि उसके अंदाज क्या होंगे। लेकिन इस सीज फायर के पीछे कहा जा रहा है कि चीन भी है। चीन ने बाकायदा कहा है कि अब कोई गलती आपके साथ होगी, अगर आप पर हमला हुआ तो चीन खुद इस हमले को करेगा। उसके बाद लेबनान में इस तरह के भीषण हमले जारी हैं। लगभग 100 पॉइंट पर इजराइल ने हमला किया है और इजराइल की कोशिश है कि ये सीज फायर कम से कम खत्म हो जाए। इजराइल की कोशिश है कि कम से कम सीज फायर खत्म हो जाए। अभी की मैं एक ट्वीट बताना चाह रहा हूं। तो होर्मुज स्ट्रेट को फिर से बंद कर दिया है। क्या ईरान के साथ बड़ा धोखा हुआ है? और क्या सीज फायर का नाटक जो है वो सिर्फ इसलिए किया गया था ताकि जो तेल के शिप हैं वो निकालने में अमेरिका को कामयाबी मिल जाए, क्योंकि उसके जहाज के लिए तेल नहीं था, उसके फाइटर प्लेन के लिए तेल नहीं था। अब व्हाइट हाउस मुकर गया है। उमा शंकर सिंह की रिपोर्ट है, व्हाइट हाउस की तरफ से संकेत दिए जा रहे हैं कि लेबनान पर हमले के मामले में वो इजराइल के साथ है। व्हाइट हाउस का मानना है कि लेबनान सीज फायर का हिस्सा नहीं है, मतलब लेबनान पर हमला होता रहेगा, फिलिस्तीन पर हमला होता रहेगा, यमन पर हमला होता रहेगा, ये अमेरिका का कहना है। वही ईरान कह रहा है कि नहीं, तब फिर सीज फायर को हम नहीं मानेंगे। तो क्या सिर्फ अपने जहाज को निकालने के लिए बड़ी कॉन्स्पिरेसी की है? सबसे बड़ी खबर है। और आज लेबनान पर कुछ बड़े हमले हुए हैं, जिसके बाद से एक बड़ा दहशत का माहौल है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो सोचिए, इस युद्ध में फिर से नया मोड़ आ गया है और डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है, अमेरिका हो सकता है इस युद्ध से बाहर होना चाहता है। क्या वो प्रॉक्सी वॉर की तैयारी कर रहा है?
उसकी कोशिश है कि वो लगातार इजराइल को रसद दे, होर्मुज स्ट्रीट खुल जाए, उसके पास तेल आने लगे, गैस आने लगे, क्योंकि यूरोप में और अमेरिका में हाहाकार मचा हुआ था। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप अपने देशों के लोगों से गुस्सा से बचने के लिए उसने बड़ा खेल चला है, चाल चला है। उसके बाद अब खबर आ रही है कि फिर से होर्मुज स्ट्रीट को बंद करने की कोशिश शुरू हो गई। अल जजीरा की रिपोर्ट है, यूएस विल गिव सैंक्शन टैरिफ रिलीफ ऑन ईरान। ये एक तरफ ट्रंप कह रहा है, दूसरी तरफ बड़े हमले हुए हैं। इस समय का जो सबसे बड़ा हमला हुआ है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, तो क्या युद्ध विराम जो है वो एक झूठ साबित हुआ है। सबसे बड़ी खबर ये है, खुद अमेरिका कह रहा है कि हम इस युद्ध विराम को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं और लेबनान पर हमले होते रहेंगे, फिलिस्तीन पर हमले होते रहेंगे, यमन पर हमले होते रहेंगे। ये मानने के लिए ईरान तैयार नहीं है। सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं, किस तरह से बड़ी खबर है ये। और क्या सीज फायर जो है वो एक ड्रामा था, ताकि होर्मुज स्ट्रीट को खोलकर तेल के टैंकर्स को वापस ले लिया जाए, क्योंकि अमेरिका के पास तेल की क्राइसिस थी, गैस की क्राइसिस थी, और अगर 100-150 शिप दुनिया भर में पहुंच जाती है तो ये क्राइसिस 2-3 महीने तक और टल सकता है। तो क्या ईरान फिर से हमले, सोचिए, ईरान ने मध्यस्थों से कहा कि अगर लेबनान में सीज फायर नहीं होता है तो वो सीज फायर की बातचीत का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये बड़ी खबर बता रहा हूं। खबर आ रही कि लेबनान पर इजराइल के हमले अगर जारी रहे तो सीज फायर को नकार दिया जाएगा। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। और सोचिए किस तरह से, क्या बड़ा धोखा हुआ है ईरान के साथ, क्या अमेरिका ने बड़ा वादा खिलाफी किया है, ये भी बड़ा सवाल है जो सोशल मीडिया पर तैर रहा है। और क्या ये सबसे बड़ी खबर है, तो क्या ये माना जाए कि ये सीज फायर जो है वो झूठा साबित हुआ है और अमेरिका की कोशिश थी कि सिर्फ तेल के जो टैंकर हैं उसको निकाल लें। ये बड़ी खबर है, आपको बता दें। वहीं ईरान ने अब लगातार, ईरान ने वो वीडियो भी जारी किया है एनिमेशन के जरिए कि किस तरह से ईरान ने 5 जहाज गिराए थे। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो सोचिए किस तरह के हालात हैं, बड़ी खबर बता रहा हूं। लेबनान की राजधानी बेरूत में हुए इजरायली हमले में 150 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, 500 से ज्यादा घायल हुए हैं। अब इजराइल पर और मुश्किल बरसने वाली है। ईरान ने पहले ही कह दिया था कि हम कोई समझौता नहीं मानेंगे अगर हमले जारी रहे तो। सोचिए, सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। लेकिन इस समय लेडी रिपोर्टर ने पूछा, बे अभी भी मिसाइल दाग रहे हैं, हेस्गेत माफ कीजिए, आप अब इतनी असभ्य क्यों हो रही हैं, बस थोड़ा इंतजार कीजिए। तो ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो क्या ये जो सीज फायर है वो अभी भी सिर्फ दिखावा है? सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं, सीज फायर को लेकर ईरान जितनी ज्यादा सेनाएं तैनात करेगा और अपनी स्थिति बदलेगा, हमारे लिए उन हमलों करना उतना ही आसान हो जाएगा। तो क्या अमेरिका ने नई स्थिति तैयार की है? सोचिए, सीज फायर के ऐलान के बीच इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर सबसे भयानक हमला किया है। ये बात ईरान को पच नहीं रहा है, और क्या इस सीज फायर को वो खत्म कर देगा, वो सबसे बड़ी खबर है। अमेरिका और ईरान के बीच हुए 2 सप्ताह के युद्ध विराम के बावजूद स्पेन ने लेबनान में इजराइल के लगातार हमलों को अस्वीकार बताया है। स्पेन ने कहा कि लेबनान समेत सभी मोर्चों पर हमले बंद होने चाहिए। अमेरिका ईरान युद्ध विराम के बावजूद कुवैत के तेल और बिजली संयंत्रों को ईरानी ड्रोन ने निशाना बनाया गया है। जैसे ईरान के तेहरान पर हमला हुआ, ईरान ने भी अब हमले शुरू कर दिए हैं। अमेरिका ईरान युद्ध विराम के बावजूद कुवैत के तेल और बिजली संयंत्रों को ईरानी ड्रोन द्वारा निशाना बनाया गया है। 5 घंटे के बाद ही सोचिए, लावन द्वीप पर स्थित एक ईरानी तेल रिफाइनरी पर हमला हुआ। ईरान पर सबसे पहले हमला हुआ सीज फायर के बाद। ईरान अब कुवैत, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात, सोचिए, कुवैत, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात के ठिकानों पर हमला करके जवाबी कार्रवाई कर रहा है। ये बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। सोचिए, सीज फायर के बहाने क्या अमेरिका ने बड़ा धोखा दिया है। क्या जल डमरू मद होर्मुज स्ट्रीट से जो 300 के करीब शिप फंसे हुए थे, ये 300 शिप अगर निकल जाते हैं तो दुनिया भर में जो तेल और गैस की किल्लत थी वो कम हो सकता है। यूरोप में तेल गैस आ सकता है, अमेरिका में तेल गैस आ सकता है, एशिया के देशों में तेल गैस आ सकता है। तो क्या अमेरिका ने बड़ा खेल किया है, ईरान के साथ बड़ा धोखा हुआ है। और उधर लेबनान पर हमले शुरू हो गए हैं, तेहरान के एक रिफाइनरी पर हमले शुरू हुए हैं। उसके बाद ईरान ने फिर से कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरेबिया पर हमला किया है। कुवैत, यूएई और संयुक्त अरब अमीरात
और सऊदी अरबिया के ईस्ट पाइपलाइन को उड़ा दिया है, तो क्या ये दिखावे के लिए था सीज फायर? क्या अमेरिका की कोशिश थी कि सिर्फ जो उसके जहाज फंसे हुए हैं उसको निकाल लिया जाए? इस समय की सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं, लगातार अपडेट दे रहा हूं। क्या ईरान को बड़ा धोखा दिया अमेरिका ने? लेकिन इस खेल में सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, इस सीज फायर में कहा जा रहा है कि चीन भी शामिल है। और चीन ने कहा था कि अगर अब कोई आप पर कार्रवाई होती है तो हम सीधे युद्ध में उतरेंगे। क्या पाकिस्तान की वजह से यह सीज फायर का कोई मतलब नहीं था? क्या अमेरिका ने पाकिस्तान का इस्तेमाल कर लिया है और फिर से उसके नाव जैसे ही उसके शिप निकल गए हॉर्मुज स्ट्रीट से, उसके बाद उसने अपना रंग बदल दिया है, फिर से युद्ध चालू हो गया है? सोचिए, बगैर अमेरिका की मर्जी के इजराइल हमला नहीं कर सकता है लेबनान पर। बगैर अमेरिका की मर्जी के तेहरान के पर जो हमला हुआ है कुवैत से, सऊदी अरेबिया से और अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात से, तो ये बड़ी खबर बता रहा हूं। क्या ईरान को धोखा मिला है और सिर्फ इसलिए ये हमला सीज फायर किया गया था कि हॉर्मुज स्ट्रीट से सारे नाव निकल जाए, शिप निकल जाए? क्योंकि यूरोप में महामारी फैल गई थी, गैस और तेल का बड़ा अकाल था। उसके बाद आपको बता दें अमेरिका में गैस और तेल का अकाल था, यहां तक कि अमेरिकन जहाजों के लिए तेल और गैस नहीं मिल रहे थे। तो क्या एक बड़ा धोखा हुआ ईरान के साथ? ये बड़ी खबर है। मैं लगातार आपको अपडेट देता रहता हूं, आप हमारे एक्स हैंडल पर भी आके अपडेट दे सकते हैं। साथ ही नेशनल दस्तक के यूट्यूब चैनल पर भी ईरान इजराइल के सारे बड़े अपडेट दे सकते हैं। तो अभी तक की खबर है कि ईरान के साथ बड़ा धोखा हुआ है, लेबनान पर हमले जारी हैं, तेहरान पर हमला हुआ है। उसके बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई की और कहा है कि हम इस सीज फायर से निकल सकते हैं अगर लेबनान पर हमला नहीं रुका। साथ ही ईरान ने 3 देशों पर बड़ा हमला किया है, कुवैत, सऊदी अरेबिया और संयुक्त अरब अमीरात, इन 3 देशों पर बड़ा हमला किया है। सऊदी अरब के ईस्ट पाइपलाइन को भी उसने उड़ा दिया है। तो युद्ध जो है फिर से भड़क गया है, बड़ा युद्ध छिड़ गया है। और क्या अमेरिका ने बड़ा धोखा दिया है? ये सबसे बड़ा सवाल है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। मैं तुरंत आपके साथ फिर से लाइव लौटूंगा, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।